छोटे, तू अपनी ज़िंदगी को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेता है? अपने दोनों अकेले भाई हैं, तू नहीं जानता है कि अपने लोगों का हिस्सा मारने के लिए न जाने कितने खड़े हैं। अरे भाई, आप हैं तो देखने के लिए, और फिलहाल तो आप मुझ पे इतना बड़ा बोझ मत डालिए। छोटे, मैं जो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो तू क्यों नहीं समझता है। शायद तू ये क्यों नहीं जानता है कि अपने चारों तरफ दुश्मन बने हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर। मैं जब छोटा था ना छोटे, तुझे नहीं पता है, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मार दिया गया। शायद ये तू नहीं जानता है कि आज अपने दोनों लोग जिंदा सिर्फ इसी वजह से है कि अपने दोनों लोगों के नाम है प्रॉपर्टी। और एक बात कान खोल के सुन ले छोटे, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, किसी पे भी भरोसा। क्या दोनों भाई खिचड़ी आपस में पका रहे हैं? लगता है जरूर कोई ना कोई बात है। ये बड़ा ना, एक बार ये सही से मेरी मुट्ठी में आ जाए ना, फिर इसको बताती हूँ। अरे हाँ ताई, क्या दोनों भाइयों में खिचड़ी पक रही है? आखिर हम भी तो जाने। कुछ नहीं ताई, मैं तो इसको समझा रहा था, सारा दिन बाहर आवारागर्दी करता रहता है, कम से कम थोड़ा तो पढ़ाई पे ध्यान दे दे। मैं तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम ये तो पढ़ लिख जाए। सही कह रहा है तेरा बड़ा भाई, कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा है। कुछ बुद्धि में फंसा तेरे है कि नहीं फंसा? अरे ताई जी, हमारी तो बुद्धि में बहुत अच्छे से फंस गया। आप बताइए, आप हम दोनों भाइयों का बड़ा ध्यान रखती हैं, और वैसे भी सच में आप हम दोनों का बहुत ध्यान रखती हैं, वरना अपना घर छोड़ के रोज रोज यहाँ चले आना, ये कौन सी बात हुई? अच्छा भैया, मैं तो चला, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ताई जी, उसकी जगह पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। थोड़ा अभी चंचल टाइप का है ना, कुछ भी बोल देता है, उसे नहीं पता उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अरे बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमसे अच्छे तो मैं उसे को जानती हूँ, कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा ताई, मैं जा रहा हूँ काम पे, शाम को मिलता हूँ, ठीक है? एक बार ये छोटा मेरी मुट्ठी में आ जाए ना, फिर देखो इसके बड़े भाई की शादी अपनी बेटी के से करा के इस हवेली की अकेली मालकिन बन जाऊंगी। फिर इसको देखूंगी, इसको छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम भी कोकी नहीं। बोलो क्या बात है? मालकिन, आप जो ये कर रही है ना, सही नहीं कर रही है मालकिन। तुम अपना काम पे ध्यान दो, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवाने में, समझे? मैं तो इतना ही कह रहा हूँ मालकिन, इन दोनों का कोई नहीं है, बेचारों ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। अच्छा, तो तुम इनका बाप बनने की कोशिश कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम इस घर में सिर्फ एक नौकर हो, नौकरी बन के रहोगे, समझे? मालकिन, मैं एक नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मैं सिर्फ इन बच्चों के बारे में कह रहा हूँ आपसे मालकिन। अपनी औकात देख के बात करो रामू, कि तुम किससे बात कर रहे हो। हे भगवान, इन दोनों भाइयों की रक्षा करना। क्या बात है राधिका, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। आज तो कॉलेज में सिर्फ राधिका को ही देखेंगे। राधिका। जी माँ। ये पकड़ो टिफिन और संजय के लिए खाना लेके जाओ। पर माँ क्यों? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। आज से कॉलेज वॉलेज बंद, ठीक है? जितना कहा करो उतना सुना करो। पर माँ क्यों? घर में नौकर लगे हैं, वो किस काम आएंगे? आप उनसे कहिए ना खाना लेके जाए। अरे पागल लड़की, मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी मैं संजय से करा दूं। पर माँ क्यों? राधिका के लिए लड़कों की कमी है जो आप संजय से मेरी शादी कराएंगी? हे भगवान, इसको मैं कैसे समझाऊं? देख, संजय करोड़ों का मालिक है, और मैं तेरी शादी संजय से कराऊंगी तो वो हवेली की मालकिन तू बन जाएगी, और उस हवेली में मैं भी राज करूंगी। ओह, तो ये बात है। ठीक है माँ, लाइए टिफिन, तो मैं लेके जा रही हूँ संजय के लिए खाना। और याद रहे कि किसी को भी शक ना होना पाए, ठीक है? ठीक है माँ, आप चिंता ना करो। एक बार राधिका की शादी संजय से हो जाए, फिर देखती हूँ उस छोटे को। मालकिन बहुत बुरा जाल बिछा रही है संजय बाबा के लिए। हे भगवान, संजय बाबा की रक्षा करना। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ डाला, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली हो। जल्दी बोलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। वाह, तुम्हारे पास आज मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वैसे तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? जो मेरे मन में चल रहा है ना, उसे जान के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने सोचा है राधिका की शादी उस संजय से करवा के करोड़ों की मालकिन बन जाएगी मेरी बेटी, और उस हवेली पे हम लोग राज करेंगे, राज। ओह, तुमने तो बहुत लंबा प्लान बना के रखा है। लेकिन शायद तुम मेरे भतीजे को जानती नहीं हो, वो बिल्कुल भी नहीं राजी होगा इस शादी से। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली कैसे टेढ़ी करना है, कोकी को अच्छी तरीके से आता है। वैसे तुमने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है। अब आप जाइए, अपना काम करिए जाके, और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ऐसा करना मोहन, 100 कट्टे लाला जी के वहाँ डलवा देना, ठीक है? क्योंकि उनका ऑर्डर आया था 100 कट्टे के लिए, और 200 कट्टे मदन लाल के वहाँ पहुँचा देना। ठीक है साहब जी। संजय। अरे राधिका, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। तो तुम क्यों खाना लेके आई हो? खाना तो कोई भी लेके आ जाता, तुमने क्यों तकलीफ की खाना लाने में? लो, एक तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, उस पे भी तुमने 10 सवाल कर दिए। अरे नहीं राधिका, मेरा कहने का ये मतलब था कि खाना कोई भी दे देता, कि तुम क्यों परेशान हुई? तुम्हारा तो कॉलेज का टाइम था ना, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई?
आपकी प्यारी ताई जी ने कहा है कि संजय को खाना दे के आना है क्योंकि घर पे कोई नौकर नहीं आया था इसलिए। अरे अच्छा ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आपने मौका ही नहीं दिया बताने का। अच्छा लाओ मुझे दो। वैसे भी बहुत काम पड़ जाता होगा ना। अरे राधिका ये तो रोज का ही काम है जो कि करना ही पड़ता है। ऐसा करो तुम जल्दी से शादी ही कर लो अब। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि अब शादी कर ही लूं। वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो जरूर देखना मेरे लिए। वैसे लड़की ढूंढने की जरूरत ही क्या है, मैं हूं ना, तुम्हें दिखे जब ना। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है अच्छा मैं अब चलती हूँ। ठीक है ध्यान से जाना। कुछ समझ में नहीं आया ताई जी का मुझे, आज राधिका के हाथ क्यों उन्होंने मेरे लिए खाना भिजवाया। कुछ ना कुछ तो ताई के दिमाग में पक ही रहा है। लगता है मुझे अपनी शादी का फैसला जल्दी ही लेना पड़ेगा। मम्मी ओ मम्मी आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। आपको पता है संजय आज मुझे देख के बहुत खुश था और उसने मुझसे शादी की भी बात करी है। सच? हाँ माँ उसने मुझसे कहा है कि मेरे लिए कोई लड़की हो तो मुझे बताना। बस बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि संजय ने तुझसे शादी की बात करी है, पर देख लेना माँ मैंने उसकी आंखों में देख लिया है वो शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा। आज मैंने उसकी आंखों में देख लिया है कि वो मुझसे ही प्यार करता है। शादी तो संजय को तुझसे करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में नहीं आता है कि तुम मेरी ही औलाद है या किसी और की। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाई। इस पागल को ही मेरे ही घर में जन्म लेना था। मम्मी भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हैं। देख लेना संजय मेरा था मेरा है और मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं क्यों अपसेट हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी संजय से होगी। वैसे कोकी अपनी जमीन वो रामगढ़ वाली बहुत अच्छे दामों में बिक रही थी लेकिन तुमने उसे बिकने नहीं दिया। मुझे क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है इसका फैसला मैं करूंगी आप नहीं। तुम्हारा ये अहंकार किसी दिन तुम्हें ले डूबेगा कोकी। इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं होती है। एक बात कान खोल के सुन लो, कोकी ना किसी से हारी थी ना हारी है और ना ही किसी से हारेगी। ताई जी ये क्या है संजय? वो ताई जी मैंने मंदिर में जाके विमला से शादी कर ली है। अरे बेटा तू बताना चाहिए था ना, हम लोग धूमधाम से करते तुम्हारी विमला से शादी। वो ताई जी कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। जुग जुग जियो सदा सुखी रहो खुश रहो। संजय अपना मुंह बंद रखना बिल्कुल, सीधे अपने कमरे में जाओ। जाओ बेटा अपने कमरे में आराम करो जाके। संजय बेटा विमला को कमरे में लेके जाओ। जी ताई जी। चलो विमला तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। तुम्हारी चाल तो कोकी उल्टी पड़ गई है। तुम तो अपनी राधिका की शादी संजय से कराना चाह रही थी, संजय तो खुद ही करके ले आया शादी। आप सही कह रहे हैं, अभी छोटा है ना वो किस काम आएगा। अपनी राधिका की शादी संजय से ना सही छोटे से होगी और होके रहेगी। मैं सोचती थी कि संजय मुझसे शादी करेगा लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। मैं क्या करूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। अच्छा खासा मैं कॉलेज जा रही थी, आपने ही मेरे दिमाग में फितूर भरा और मैं उस संजय के ख्वाब देखने लगी। बस बस अपने ये आंसू पोंछो और मेरी बात सुनो। हमारी शादी उस संजय से नहीं हो पाई तो क्या दिक्कत है, उसका छोटा भाई है ना उससे करवाऊंगी तुम्हारी शादी। पर कैसे माँ? इधर आओ मेरी बात सुनो तुम। समझ गई? जी माँ। और अब बिस्तर पर से उठो, जो काम कहा है वो करो जाके पहले। रॉकी रॉकी राधिका तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो राधिका? रॉकी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? राधिका ये कैसा सवाल है? बताओ ना रॉकी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? राधिका अपनी हद में रहो। अपनी हद में ही हूँ रॉकी, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। छोड़ो मुझे राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? माँ क्या हुआ बेटा? माँ रॉकी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी है माँ। ताई जी ये झूठ बोल रही है, यही मेरे कमरे में आई थी और मुझसे जबरदस्ती लिपट रही थी। माँ ये झूठ बोल रहा है। क्या बात है रॉकी, क्या चल रहा है ये सब? देखिए भाई जबरदस्ती का ये ड्रामा कर रही है। मैं कमरे में लेटा हुआ था, ये मेरे कमरे में आई और मुझसे जबरदस्ती लिपटी है आके और तमाशा कर रही है कि मैंने इसका। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है भाई, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है ये। ऐसे ताई बस करिए, अब ये बहुत हो गया है ड्रामा। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। मुझे शक तो उसी दिन ही हो गया था जब आपने राधिका को मेरे लिए खाना भिजवाया था। आप मेरी शादी राधिका से करवाना चाह रही थी ना? जब आपका प्लान ये फेल हो गया ना तो आपने सोचा कि इसकी शादी रॉकी के साथ करवा दे। मैं सोच भी नहीं सकता था ताई जी आप इतना गंदा गेम खेलनी थी हम लोगों के साथ। आज रामू अगर सही वक्त पे मुझे कोई बात ना बताता मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। ताई अभी के अभी इस घर से निकलिए और जहां मर्जी चाहे आपकी वहां जाइए। चलिए हटिए। देख लूंगी तुम सबको, बदला लेकर रहूंगी, एक एक से बदला लूंगी।